एक समय की बात है, किसी शहर में एक राजा रहता था। वह अपने बेटे को अच्छा शासक बनाना चाहता था। फिर राजा ने एक अच्छे जैन मास्टर की तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कोई भी अच्छा जैन मास्टर नहीं मिल रहा था। फिर वह एक दिन गांव घूमने गया। तभी किसी ने कहा कि पास के जंगल में एक अच्छा जैन मास्टर रहता है। फिर राजा ने अपने बेटे को अच्छा शासक बनाने के मकसद से उस जैन मास्टर के पास भेज दिया। जैन मास्टर ने कुछ दिनों तक राजा के बेटे को अपने साथ रखा। उसके बाद राजा के बेटे को 1 साल के लिए जंगल में अकेले रहने के लिए भेज दिया। जब युवराज जंगल से लौटे तो जैन मास्टर ने पूछा, बताओ तुमने जंगल में क्या क्या सुना? तभी राजा के बेटे ने कहा, मैंने कोयल की कूक सुनी, नदियों की कलकल सुनी, पत्तियों की सरसराहट सुनी, मधुमक्खियों की गुंजन सुनी, मैंने झींगुरों का शोर सुना, हवा की धुन सुनी। युवराज अपना अनुभव सुनाता चला गया और राजा ने युवराज की बात सुनता रहा। जब युवराज ने अपनी बात पूरी कर ली तब जैन मास्टर बोले, अच्छा है, लेकिन अब तुम एक बार फिर जंगल जाओ और जब तक तुम्हें कुछ नई आवाजें ना सुनाई दें तब तक लौट कर मत आना। फिर युवराज गुरु की आज्ञा से जंगल चला गया। 1 साल जंगल में बिताने के बाद युवराज अपने राज्य को लौटना चाहता था, पर जैन मास्टर की बात को टाल भी नहीं सकता था, इसलिए वह घने जंगल की ओर बढ़ चला। कई दिन गुजर गए पर युवराज को कोई नई आवाज नहीं सुनाई दी। वह परेशान हो उठा था। उसने निश्चय किया कि अब वह हर आवाज को ध्यान से सुनेगा। फिर वह हर एक आवाज को ध्यान से सुनने लगा। फिर एक दिन सुबह उसे कुछ अनजानी सी आवाजें हल्की हल्की सुनाई देने लगीं। इस घटना के कुछ दिनों बाद वह जैन मास्टर के पास वापस लौटा और बोला, पहले तो मुझे वही ध्वनियां सुनाई दी जो पहले सुनाई देती थीं, लेकिन एक दिन जब मैंने बहुत ध्यान से सुनना शुरू किया तो मुझे वो सुनाई देने लगा जो पहले कभी नहीं सुनाई दिया था। मुझे कलियों के खिलने की आवाज सुनाई देने लगी, मुझे धरती पर पड़ती सूर्य की किरणों की आवाज सुनाई देने लगी, तितलियों के गीत सुनाई देने लगी और घास द्वारा सुबह की ओस पीने की ध्वनियां सुनाई देने लगी। ये सुनकर जैन मास्टर बहुत खुश हो गए और मुस्कुराकर बोले, अनसुने को सुनने की क्षमता होना ही एक अच्छे राजा की निशानी है, क्योंकि जब कोई शासक अपने लोगों के दिल की बात सुनना सीख लेता है, बिना उनके बोले उनकी भावनाओं को समझ लेता है, जो दर्द बयान न किया गया हो उसे समझ लेता है, अपने लोगों की अनकही शिकायतों को सुन लेता है, तो वही अपनी प्रजा का विश्वास जीत सकता है, कुछ गलत होने पर उसे समझ सकता है और अपने नागरिकों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिली, अगर अच्छे शासक बनना है तो हमें भी वो सुनना सीखना चाहिए जो नहीं कहा गया है, यानी हमें उस राजा के बेटे की तरह बिल्कुल अलर्ट होकर अपना काम करना चाहिए और अपने साथ काम करने वालों की जरूरतों और भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, तभी खुद को एक अच्छा शासक साबित कर सकते हो। वैसे ये कहानी आपको कैसा लगे जरूर बताइएगा और इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।